मजेदार। ये दुनिया वाले पूछेंगे, ये दुनिया वाले पूछेंगे, मुलाकात हुई, क्या वाह वाह बात वाह। हुई, ये बात किसी से ना कहना, ये दुनिया वाले पूछेंगे। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो ये थे बाबुल सुप्रियो। अभी कल तक या कुछ दिनों पहले तक भाजपा में थे और आज अब तृणमूल कांग्रेस में आ गए। तो सवाल इनसे ये पूछ दिया कि भाई उस मुलाकात में हुआ क्या। तो गायक आदमी पहले हैं और गायक हृदय से गायक रहता है, और अब वो जिस पार्टी में आए हैं वहां पर ममता बनर्जी ने उनसे जो बात की, उन्होंने बोला कि गाने बजाने का माहौल रहेगा। आपने देखा है कि वो हारमोनियम भी बजाती हैं, वो पियानो भी बजाती हैं, और ये गायक भी हैं। तो इन्होंने गा के अपना इजहार कर दिया। लेकिन परिस्थिति क्या बन रही है पश्चिम बंगाल में? ऐसा क्यों है कि यहां बाबुल सुप्रियो गए और कुछ विधायक और एमपी की आने जाने की बात हो रही है, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना अध्यक्ष बदल दिया। जो अध्यक्ष थे उनको नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। बहुत सारी चीजें फेरबदल हो रही हैं। क्या बाबुल इफेक्ट है, या बाबुल अपने आप को, या कुछ लोग बाबुल सुप्रियो को बहुत ज्यादा आंक रहे हैं? बाबुल खुद क्या मानते हैं? आइए सुनते हैं उनसे हमारी ये विशेष बातचीत। मिस्टर बाबुल सुप्रियो, वेलकम। थैंक यू so much for speaking to NDTV. This is a one of a kind hybrid interview, Babulda, where we'll be talking both in English and Hindi for both our channels. सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, is it flattering for you to know कि आप यहां तृणमूल कांग्रेस आए और उसके बाद वहां पर बीजेपी को लगा है तो कुछ गड़बड़ हो रही है, तो जल्दी से कुछ चेंज करें वरना और लोग चले जाएंगे? नहीं, मैं देखिए, अब जब मैं तृणमूल में आ गया हूं, मैं ऐसे बीजेपी का अंदरूनी मामला समझता हूं। ये बात सही है कि अगर मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे बोलूं या एक कॉमन पर्सन के तौर पे बोलूं, इसको मानने में कोई द्विधा नहीं होनी चाहिए। और मैंने कई बार इस बात को कही भी है, बहुत बार पहले भी बात कह चुका हूं कि दिलीप घोष ने जरूर बंगाल के लिए बहुत अच्छा काम भी किया है, लेकिन उनकी जो भाषा है, वो जो टिप्पणी करते थे, वो बंगाल के लोगों ने सही तरीके से लिया नहीं। अब दोनों को कनेक्ट करना सही नहीं होगा। मैं समझता हूं कि पॉलिटिक्स में मैं कोई हिस्ट्री तो नहीं क्रिएट किया कि पहली बार कोई एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में गया है। ऐसा तो कोई इतिहास मैंने क्रिएट किया, ऐसा तो नहीं है। तो दिलीप दा जहां भी रहे, खुश रहे और स्वस्थ रहे। और सुकांत मजूमदार मेरे कोलीग है, मतलब पार्लियामेंट में जब तक आप हैं तब तक दूसरे दल के जो लोग हैं, वो भी जो है वो भी आपके कोलीग है। उनको मैं आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई शुड डू कर्टियसली, एंड आई लीव इट टू दैट। अब बाबुलदा, सिंस यू नेम्ड सुकांतो मजूमदार, ये नए बीजेपी अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ बोला है। एक तो उन्होंने बोला है कि बंगाल में अभी तालिबानाइजेशन हो रहा है, और जो बीजेपी की आइडियोलॉजी में विश्वास रखते हैं, those who believe in the ideology of the BJP will never leave, and Bengal is facing Talibanization. एक तरीके से आप पर ये टिप्पणी है कि अब आप नहीं, मेरे पास टिप्पणी नहीं है। ये तालिबानिज्म वाली बात जो है, वो विपक्ष कई बार बीजेपी भी आरोप डालती है, और हमें ये अच्छा नहीं लगता है। जब जावेद अख्तर साहब ने इस तरीके की बात की थी, हमें अच्छा नहीं लगा था। आज जस्ट बिकॉज मैं दूसरी पार्टी में आ गया हूं, इसलिए कोई तालिबान शब्द हमारे तृणमूल कांग्रेस के लिए भी यूज करे, मेरे ख्याल से तालिबान एक बहुत ही गलत और एक बहुत ही घटिया सोच का नाम है, और उसको किसी भी चीज के साथ जुड़ना और उस शब्द का इस्तेमाल जो है इतने कैजुअली नहीं करना चाहिए। सुकांत मजूमदार ने कल स्पष्ट रूप से ये कहा कि बाबुल्दा चले गए, लेकिन अगर वो होते तो हम लोग साथ में काम करते। मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी बुराई होगी, बीजेपी मेरी बुराई करेगी, इसमें कोई गलत नहीं है। वो बिल्कुल उनका करना उनका फर्ज बनता है, और उन्होंने किया है। एज लॉन्ग एज जिन लोगों ने लैंग्वेज सही रख के क्रिटिसाइज किया है या मेरे से डिसएग्री किया है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीजेपी अपना पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बता चुकी है कि बाबुल के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता। वी कैन नॉट से दैट ही इज करप्ट इन एनी मैनर। मैं ये दोनों को अपने लिए बहुत बड़ा सर्टिफिकेट मानता हूँ। और बाकी और किसी चीज के बारे में, सुकांतों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि वो एक
पढ़े लिखे अच्छा लड़का है। आई कैन ओनली विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। और पार्लियामेंट से ये बात मैंने सीखी है। पहली मैं प्रधानमंत्री जी, नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी को धन्यवाद दूंगा कि उनके साथ 7 साल मैंने काम किया। पार्लियामेंट्री प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री, फेडरल स्ट्रक्चर, ये सारी चीजों के बारे में मुझे जो भी 7 साल में मुझे सीखने को मिला, सब बीजेपी के साथ मुझे सीखने को मिला। मैं उनको मेरा आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन ये भी सही है कि मैं स्वामी रामदेव जी के साथ जब फ्लाइट में बैठा हुआ था तो बातचीत के दरमियान उन्होंने सिर्फ ये बात उन्होंने बताया था कि बंगाल से बीजेपी लड़ तो रही है लेकिन कोई सीट जीतने की उम्मीद नहीं रखते हैं। मुझे उस मोमेंट में कुछ दिखा था कि जैसे एक बंगाली को कहीं से एक चैलेंज, कायनात जो एक चैलेंज मेरे सामने रख रहे हैं। तो मैंने कहा कि जहाँ पे वाजपेयी जी इतना लव्ड है, इतना रिवेयर्ड है, जो पश्चिम बंगाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए बनी है हिस्टोरिकली, और नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री जनरल इलेक्शन के पहले ही भारत ने चुन लिया है, वहाँ बंगाल इतना अलग सोचेगा, ये मुझे एज अ बंगाली होने के नाते मुझे ठीक नहीं लगा। उसलिए मैंने उनको कहा कि मेरा नाम लिखिए, मैं एक सीट आपको जरूर जीत के दूंगा। 14 में मैं जीता, 19 में 3 गुना वोट से जीता। 14 में मेरे इलेक्शन में लोगों ने उसमें थोड़ा सा बाबुल सुप्रियो द सिंगर को देखा होगा, लेकिन 19 में मुझे दोबारा जो चुना वो डेफिनेटली मेरे काम के बलबूते पे चुना। तो आई थिंक दैट बीजेपी जो बात कह रही है उनको कहने दीजिए, बट मैं जब जिस टीम के लिए खेलता हूं, मैं स्वेट एंड ब्लड जो है वो प्लेइंग फील्ड पे ही देना चाहता हूं। पब्लिक के पैसे से सैलरी लेके सारा पर्क्स एंजॉय करके बेंच गर्म करना वो मेरे डीएनए में नहीं है। और जो अगर किसी कोच को ये लगे, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू द कोच, आई हैव नथिंग टू से ऑन दैट, बट अगर किसी कोच को लगे कि मैं प्लेइंग 11 में मुझे मेरा स्थान नहीं मिल सकता है, तो जहां पे मुझे प्यार के साथ, ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ प्लेइंग 11 में जगह दी जाएगी, प्लेइंग फील्ड दिया जाएगा। और कैसे मैं गोल कर सकता हूं उसका, जैसे फुटबॉल में बोलते हैं ना, एक पैटर्न होता है 4-3-3, 4-2-1, 4-2-1-2, जो अलग अलग फॉर्मेशन है, उस फॉर्मेशन में मुझे गोल करने का मौका मिलेगा और प्लेइंग फील्ड में मैं रहूंगा, बेंच पे बाबुल दा, आप मुझे ये बताइए, ये अगर मुझे मिले तो मैं उसी टीम में खेलूंगा। बट पॉलिटिकली बाबुल दा, पॉलिटिकली विल यू नॉट बी अक्यूज्ड ऑफ शिफ्टिंग द गोल पोस्ट? क्योंकि आपने फुटबॉल की बात की तो मैं भी उसी में सुर में सुर मिला दूं कि आप कह रहे हैं आप गोल करना चाहते हैं, आप विनिंग टीम और विनिंग 11 में होना चाहते हैं, लेकिन विनिंग 11 नहीं कहा मैंने, हाँ, प्लेइंग 11। लेकिन बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस तो आर बाइनरी ऑपोजिट। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई इंडिया का प्लेयर कहीं और चला जाए, किसी और टीम के साथ खेलने लगे। नहीं, दोनों इंडिया के टीम्स है, ये यहाँ पे कोई भारत पाकिस्तान नहीं हो रहा है। और अगर बीजेपी जो बातें आज कह रही है, एज वी स्पीक बहुत अलग स्टेट से, दूसरे पार्टी से लोग बीजेपी ज्वाइन भी कर रहे हैं। अगर बंगाल बीजेपी में भी बहुत बातें मुझे सुनने को मिला है, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि बंगाल पॉलिटिक्स में बीजेपी में जब पूरा डोर खोल दिया गया था और हर पार्टी से हर आदमी बीजेपी में एक मतलब आ रहे थे, तब मैं अकेला खड़े होकर उसका विरोध किया था। मैं कहा था कि किसी भी पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मेरा बीजेपी से तृणमूल जाने में बीजेपी को ऐसा लगता है कि ये बहुत गलत काम है, मिर्जाफर वाली बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो जो भी नेता दूसरे टीम से बीजेपी में आए हैं, बहुत आए हैं पूरे इंडिया में, सबको एक एक माला पहना दिया जाए और कहे कि भाई ये बहुत गलत बात है, बाबुल जाने के बाद हमें ये लगा, तो आप लोग अपने अपने पार्टी में वापस चले जाएगी, वही होना चाहिए। बाबुल दा, यू टेल मी समथिंग, नहीं किया बीजेपी के लिए एक चीज ये बोली जाती थी दैट इन वेस्ट बंगाल इट हैज बिकम लाइक अ वॉशिंग मशीन, कि आप और जगह से गंदे होकर के आओ, बीजेपी में आओ, एंड देन बीजेपी इज गोइंग टू मेक यू स्क्वीकी क्लीन, सारे आपके केसेस जो है वो खत्म हो जाएंगे। आपको लगता है नो, द रिवर्स ऑफ दैट, आपको लगता है कि अब क्योंकि आप तृणमूल कांग्रेस में आ गए, सडनली द बीजेपी में स्पॉट समथिंग रॉन्ग इन यू, कि आप में कुछ गंदगी ना दिखने लगे? I am extremely thankful that BJP has already said that they are not saying and they cannot say that under any circumstances Babul Supriyo was corrupt. Number one. Number two, just because I have shifted sides, as I said, I love responsibilities, I love challenges, and I'm very thankful to Mamta Didi that, somehow, whatever the reason might be, I don't want to get into details or go into reverse mode. It did seem that I left politics retired hurt, right? What we face in life, the emotions that happen in your mind at that point of time, you react according to that. But if you take a quick decision, it does not mean it's an impulsive decision. If you take a decision out of emotions, that true emotions that are happening in your mind, it did not be an emotional decision either. So as wholeheartedly I left politics,
I think I must thank Mamta Didi for entrusting that that inspiration, that challenge, putting that faith in me and giving me that goal and responsibility, for which, in spite of knowing that Walter Face, this, that, all of these words are going to trend about me, I don't really care, because I've got the responsibility. I see a road ahead, and I also see the goalpost in which I have to score goals. नहीं तो आपने ये बोला बाबुल, you said in my previous party. You said playing 11 कि प्लेइंग 11 में मैं बेंच पे नहीं बैठना चाहता था. ये आपकी बात मुझे समझ में आ रही है और मुझे इशारा भी समझ में आ रहा है. आप कह रहे हैं मुझे प्लेइंग 11 में रहना है. अब स्वपन दास गुप्ता on you has said that he is a good leader and I wish Babulda all the best. And then he says this is unfortunately a desperate desire to stay in power. कि ये आपकी एक डेस्परेट कोशिश है कि मैं किसी तरीके से सत्ता में बना रहा हूं. नहीं, अगर ऐसा होता तो अभी तृणमूल कांग्रेस में मुझे कौन सा पावर मिला है. मैं तो I have already sought appointment from Honorable Speaker. I want to stay on this moral ground. I'm immediately resigning as the MP of Asansol. आप पर भी आरोप है कि जब आप बीजेपी में थे तो आपने ममता बनर्जी के खिलाफ बहुत कुछ बोला. अभी आप तृणमूल कांग्रेस में हैं तो अब आप थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं. आपको लगता है वो दैट वाज अ पॉलिटिकल, किस तरीके का बैलेंस, पॉलिटिकल कंपल्शन थी आपकी? बताइए किस तरीके का. मैं तो आपको बार बार बोल रहा हूँ कि I responded to a responsibility that was entrusted on me. And मैं आपको ये भी स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ कि ऐसा लग रहा था कि मैंने जो रिटायरमेंट पॉलिटिक्स, जितना होल हार्टेडली मैंने रिटायर किया था, मैंने बोला था कि मुझे राजनीति नहीं करनी है, there must have been some strong resolution, right? And I did not, everything happened in the last 5 days. I was not at all expecting it. I'm putting it very clearly in front of you. I did not expect it. Now it is up to Didi. It is her prerogative. It is the prerogative of Abhishek Banerjee and Trinamool Congress to give me that goal, to give me that opportunity, to have that faith and trust in me, to work for the goodness of the people. And I think that they have already shown that affection and नहीं, पर आपको बाबुलदा, आपको नहीं लगता है कि आपने एक बार से पहले, आपने पहले ही टर्म सेट कर दिए कि भाई मुझे तो प्लेइंग 11 में खेलना है, यानी कि या तो आप सांसद बना दिए जाएं या आप मंत्री बना दिए जाएं? नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा क्या है, ऐसे अटकलें तो लगाए जाएंगे. ये तो अगर नहीं होगा तो ब्रेकिंग न्यूज कैसे बनेगी? आज सुबह से मुझे सुनिए ना, सुबह से आप ही ने बोला कि मुझे प्लेइंग 11 में रहना है, मुझे बेंच पे नहीं बैठना. प्लेइंग 11 में रहना नहीं, प्लेइंग 11 में रहना है. मैं आप इस चीज को इसलिए बताना चाहता हूं कि अगर कहीं मुझे लगे कि मुझे प्लेइंग 11 में नहीं हूं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो गोल, जो चीज मैं कर सकता हूं, शायद मैं साबित भी कर चुका हूं, वो रिकॉग्निशन मुझे नहीं मिल रही है. कहीं पे जिंदगी में बॉटल नेक आ रही है. देखिए, आप जो चीज करते हैं ना, वही आपकी जिंदगी बन जाती है. हाँ. आप फुटबॉल खेलते हैं तो वही आपका लाइफ होता है. आप सुबह से, मैं भी बहुत खेल चुका हूँ, आप जिम में जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वापस आते हैं, सोते हैं, उसी के डाइट करते हैं, फिर शाम को जाते हैं मैच खेलने के लिए. हाँ. मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, आपका एक बयान है जिसमें आपने बोला कि द चीफ मिनिस्टर आस्क्ड मी टू वर्क एंड सिंग विद ऑल माय हार्ट. हम जानते हैं कि ममता बनर्जी जो है वो पियानो, ढोलक, हारमोनिका, शी इज क्वाइट टैलेंटेड. उनको संगीत में भयंकर रुचि है और आप तो संगीत के सम्राट हैं ही. तो इस नई इनिंग्स में बाबुलदा एक बार हो जाए, क्या बात हुई थी वो गाने को लेकर के? क्या गाना चाहते हैं आप? अपनी इस नई इनिंग्स के बारे में आपके दिमाग में क्या आता है? See, you are asking me hair-raising questions. क्या हो रहा है? Anyways, I'm on television, so let it be so. मैं आपको ये कहूंगा कि क्या बात हुई थी, यही आप पूछ रहे हैं ना. हालांकि इंटरव्यू दे के मेरी आवाज खराब हो गई है, काफी बैठ गई है, फिर भी मैं आपका सवाल का जवाब जो है, क्या बात हुई थी इस मुलाकात में, ऑल दैट, मैं गाने के जरिए देता हूँ. वाह, मजेदार. ये दुनिया वाले पूछेंगे, ये दुनिया वाले पूछेंगे, मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये बात किसी से ना कहना, ये दुनिया वाले पूछेंगे. बहुत ही बढ़िया बाबुलदा, थैंक यू सो मच फॉर सिंगिंग एंड एक्सप्लेनिंग कि हुआ क्या. लेकिन दुनिया वाले और चैनल वाले तो पूछेंगे और बाबुलदा को जवाब भी देना पड़ेगा. बिल्कुल, मैं गाने के जरिए यही जवाब दूंगा ना. गिव मी द बेनिफिट ऑफ द डाउट, give me the benefit of the doubt, and trust me that my urge to carry on my public life is genuine, and I have
responded to a responsibility given to me by Didi and not a opportunity. Let people call it opportunism because that's their political compulsion. I am very happy in my own self, and I think I've done the right thing to create a path for me to walk. That's what it is. Thank you. बाबुल दा, thank you so much. My pleasure. मजेदार। ये दुनिया वाले पूछेंगे, ये दुनिया वाले पूछेंगे, मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये बात किसी से ना कहना, ये दुनिया वाले पूछेंगे।